सत्ता में। अब आज की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। वर्ष 1975 में एक फिल्म आई थी, दीवार। इस फिल्म के मुख्य किरदार विजय के हाथ पर लिखा था, मेरा बाप चोर है। अमिताभ बच्चन ने इस किरदार को निभाया था और उस दौर में ये वाक्य पूरे देश की जुबान पर था, बल्कि आज भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब एक बार फिर ये शब्द मेरा बाप चोर है काफी चर्चा में है, और इसकी वजह है बिहार की राजनीति। बिहार की राजधानी पटना में आजकल ऐसे ही कुछ पोस्टर लगे हैं जिन पर लिखा है, मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। इस पोस्टर में आरजेडी चीफ लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को भैंस पर बैठा हुआ दिखाया गया है और कैप्शन दिया गया है, मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाया है ये साफ नहीं है। दरअसल इस पोस्टर के पीछे पीएम मोदी की सीवान रैली और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक सोशल मीडिया पोस्ट है। कल बिहार के सीवान में पीएम मोदी की रैली थी। इस रैली के बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकारी खर्चों से, यानी जनता की पॉकेट से प्रधानमंत्री की एक रैली का खर्चा कर विगत चुनावों में प्रधानमंत्री जी ने बिहार में अधिक रैली एवं जनसभा कर चुके हैं, इसीलिए जनता की जेब से निकला कुल खर्च इतना हो चुका है। इसके आगे उन्होंने और लिखा कि रैलियों के माध्यम से बिहार की जनता का कितना करोड़ लूटने और लुटाने वाले गुनहगार ऊपर से ईमानदार, तारणहार, खेवनहार बनने का नाटक कर रहे हैं। जनता की पॉकेट मारने वालों को पॉकेट मार ही कहा जाता है, मददगार नहीं। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को पॉकेट मार कह दिया। इसके बाद राजनीतिक कल एक्शन और रिएक्शन का सिलसिला तेज हुआ और पटना की सड़कों पर मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो वाला पोस्टर दिखा। बीजेपी तेजस्वी यादव के पॉकेट मार वाले बयान से काफी गुस्से में है। बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेता बयान दे रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तो ये तक कह रहे हैं कि जैसे दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के हाथ पर मेरा बाप चोर है लिखा हुआ था, वैसा ही कुछ तेजस्वी यादव के साथ भी हो रहा है। अब आप बताइए, 20,000 करोड़ लूटने और लुटाने वाले गुनहगार, ऊपर से ईमानदार, तरनहार और खेवनहार बनने का नाटक रच रहे हैं। और हाँ, जनता की पॉकेट मारने वाले को पॉकेट मार ही कहा जाता है, मददगार नहीं कहा जाता है। कि बिहार में चारा की चोरी हुई और अब तेजस्वी यादव को तो अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है, उसमें लिखा हुआ था हाथ पे कि मेरा बाप चोर है, वही लिखवाना पड़ेगा। अब बोलिए कि इस तरह की भाषा का कोई प्रयोग कोई करता है देश के प्रधानमंत्री के लिए? देश के प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव या लालू यादव की कृपा से बने हैं नरेंद्र मोदी जी। देखिए, पोस्टर क्या लगा है, कैसे लगा है, उसके ऊपर में तो हम सवाल नहीं उठाएंगे, जो कि लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं, जिसको जहां पोस्टर लगाना है, जिसको जहां बोलना है। इस वर्ष के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले दीवारें जिंदा हो उठी हैं और भाषण नहीं, पोस्टरों की लड़ाई हो रही है। पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव के खिलाफ मेरा बाप चारा चोर वाले पोस्टर लगे तो एनडीए नेताओं के खिलाफ भी पोस्टर लग रहे हैं। एनडीए विरोधी पोस्टर में लिखा है, पुण्य किए, सेवा किए, तीरथ किए हजार, दामाद सेवा ना किया तो ये सब है बेकार। एनडीए सरकार दामाद सेवा में सदैव तत्पर। इसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, मंत्री अशोक चौधरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और तीनों नेताओं के दामादों की तस्वीर मौजूद है। इस पोस्टर में भी किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं है, लेकिन निवेदक की जगह लिखा है नेशनल दामाद आयोग एनडीए। वहीं एक दूसरे पोस्टर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की तस्वीर है, जिसमें चिराग पासवान अपने सीने को चीरकर पीएम मोदी की तस्वीर को दिखा रहे हैं। पोस्टर में यह भी लिखा है, इनके लिए बिहार फर्स्ट की जगह जीजाजी फर्स्ट है। के अर्ज किया है, भाई साहब जरा गौर से सुनिएगा, अर्ज किया है कि भूलकर सभी विकास के वादों को, हाँ, नेशनल दामाद आयोग की चर्चा चल रही, जरा गौर से सुनिए, भूलकर सभी विकास के वादों को वो कुर्सी पर बैठा रहे हैं, अपने अपने दामादों को बजाओ ताली।
राजनीति की इस खबर का कनेक्शन 1975 में आई हिंदी फिल्म दीवार से जुड़ा है, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था। लेकिन इसी फिल्म का एक सच ये भी है कि इस डायलॉग में मेरा बाप चोर है फिल्म का पूरा कथानक बदल दिया था। एक तरह से आप अंग्रेजी में कहें या क्रिकेट की भाषा में अगर इसे कहें तो फिल्म का टर्निंग पॉइंट था। इस एक लाइन ने फिल्म के एक पात्र को इतना दुख दिया था कि उसने सारे समीकरण बदलते हुए सफलता को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। बहुत से लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दीवार में विजय ने जो कर दिखाया था, क्या वो बिहार की राजनीति में भी होगा।